हेलो खम्मा गनीटू और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ अब, और अभी जस्ट शावर लेके आई हूँ और कपड़े सुखाने जा रही थी। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी बजी है 12:30, शायद 12:30 नहीं, अब 1 बजने वाले हैं। तो मैंने सारा काम कर लिया, रोटी बनानी है, बाकी सारा काम हो गया है। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान। मतलब 3 महीने बाद जा रहे हैं, तो थोड़ी खुशी तो होती है मन में। तो फिर अभी तो ये ड्यूटी गए हुए हैं, इन्होंने बोला था मैं 1 बजे आ जाऊँगा, तो अभी ये आने वाले हैं। तब तक मैंने जितनी भी और भी थोड़ी बहुत, ऐसे होता है ना बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं तो कुछ खाने पीने का भी लेना पड़ता है, सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। मतलब कितना भी आप ना लगेज तैयार कर लो, बट छोटी छोटी चीज़ याद आती रहती है, ये भी लेनी है, ये भी लेनी है, ऐसे करके आज जितनी भी थी जो भी चीज़ मैं फिर और शॉपिंग करने गई थी तब ले आई थी, वो सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी हैं और सबसे के लिए खाने पीने के लिए सारा चीज़ें रख दी हैं। तो सबसे लास्ट में मैंने शावर लिया है, क्योंकि फिर मैंने सोचा मैं ना खाने का काम फ्री होके और उसके बाद ही थोड़ा बहुत बचा है, जैसे मुझे कोई चीज़ें फ्राई वगैरह करनी है, वो काम बाकी है। तो वो अभी मैं कर लूँगी। जैसे मैंने जस्ट अभी शावर लिया है, कपड़े सुखा के आऊँगी, उसके बाद बचा हुआ काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट भी हो जाएगा। और ये इन्होंने बोला था कि ना, वैसे तो इनका कॉल आया था कि आराम से करना, अभी तो नाइट में ट्रेन है, तो फिर लेट धीरे धीरे चले जाएंगे। तो फिर अभी ये ड्यूटी से आ जाएंगे, तब तक मैंने सोचा मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह से फिर इतना ना हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, फिर आज ना बहुत सारा काम था। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 2-3 दिन से फिर मैंने काम इतना किया भी नहीं, छोड़ दिया, थोड़ा बहुत करती थी, बाकी छोड़ दिया था। तो फिर आज सारा काम मैंने अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन घर को भी कर दिया, सबसा को भी रेडी कर दिया है मैंने। वैसे स्नान करवा के बिठा दिया है मैंने, और बाकी रेडी बाद में करूँगी, अगर चेंज करवाना होगा तो, नहीं तो फिर देख लूँगी जो उसे कंफर्टेबल रहेगा वही पहना दूँगी। और मैं भी अभी शावर लेके आई हूँ, तो पहले सुखा देती हूँ कपड़े, उसके बाद करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। और ना आज मेरी कपड़े इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ना फिर कल मैंने धो दिए थे, काफ़ी सारे कपड़े थे वो मैंने धो दिए, क्योंकि मुझे पता था कि आज ना जाना है, तो आज के दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने कल ही सारा काम कर दिया था जो मेरे को ज़्यादा लग रहा था वो, और आज का अभी का काम कर लिया। सबसा को मैंने सुलाया है, सबसा सो रहा था, तो मैंने सोचा ना मैं भी कर लूँगी जो भी काम है। तो आज मैं नीचे सुखा के आती हूँ कपड़े, क्योंकि ऊपर फिर सूखेंगे नहीं इतनी जल्दी। कल वाले भी लेती हूँ पहले। और ना मौसम में तो ऐसे ना एकदम चेंज हुआ, पहले सुबह तो ठीक था। इन्होंने वैसे बोला था कि ना, मैंने देखा था तो स्नोफॉल दिखा रहा था वेदर में, पर अभी तो स्नोफॉल है नहीं। हम रवाना होंगे, जब तक तो ना हो, फिर होए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कपड़े थोड़े थोड़े गीले हैं, जो मैंने कल वॉश किए थे, अभी तक सूखे नहीं है, थोड़े थोड़े गीले हैं। तो इनको मैं अच्छे से धूप में डाल देती हूँ, ताकि ये भी जल्दी से सूख जाए, फिर अंदर ले लूँगी सारे कपड़ों को। तो मैंने सुखा दिए कपड़े। पहले तो मैंने सोचा था मैं ऊपर ही सुखाऊंगी, फिर है ना मैंने इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, ऐसे धूप आ रही है फिर छाया, धूप छाया ऐसे चल रहा है। तो फिर वो कपड़े जो मैंने धोए थे वो मोटे थे, तो मैंने नीचे सुखा दिए सारे। तो ना थोड़े थोड़े सूख जाएंगे, फिर अंदर ले लूँगी, अंदर सुखा के चले जाएंगे। फिर सब साथ कुछ सो रहा है, मैंने स्वेटर पहन के नहीं गई, इतनी ठंड लग रही है। यहाँ पे ना बाकी का तो मैंने खाने का सारा बना दिया था पहले, जो ये इसका जो मसाला था वो बाद में तैयारी करना, जैसे अनियन, ग्रीन चिली वगैरह ये था, ये मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिया है। तो इनकी डिमांड थी कि साथ में बना के लेना, तो मैंने खमन भी बना दिए थे, और उसके बाद फिर पूरी वगैरह मैंने पहले निकाल दी। तो हम रेडी हो गए हैं, और मैंने ना, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ, क्योंकि ना साथ में खाना भी बना के लिया है, और फिर सबसा को रेडी किया, इसके पापा आ गए थे, फिर थोड़ा थोड़ा काम करके इतना सारा काम बढ़ गया कि मुझे ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ बेटू, तो फाइनली गाड़ी आ गई है और अब हम रवाना हो गए थे। हाँ बेटू, जी जी कर लो, जी जी, वेरी गुड। तो सबसा जा रहा है अपने गाँव, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसा कौन है सबसा? तो मैं बाद में करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू, अभी निकल रहे, लेट हो जाएगा। इतनी ज़्यादा ठंड है,
बहुत ज़्यादा है। तो फिर इन्होंने बोला कि ना बस से अच्छा है कि हम ना टैक्सी लेके जाए, तो हम टैक्सी से ही जा रहे। तो इतना सारा लगेज हो गया, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा लगेज हो गया, और मुझे भी थोड़ा जुकाम हो गया है। और सब को मैंने ना अभी तो ऐसे सेट से पहना है, फिर इसको मैं कम्बल से अच्छे से लपेट लूँगी, इससे ठंड कब लगेगी। सुबह से ना तो सच में बिल्कुल भी नहीं बैठी, और काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी क्या ऐसे करके काम बढ़ता जा रहा था। और इतनी ज़्यादा ठंड है, लंबा होता है सफ़र, जब आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चे के साथ। तो मैं अभी बैठती हूँ, फिर करती हूँ वीडियो कंटिन्यू। हम बैठ गए हैं गाड़ी में और रवाना हो गई है सबसा। हैप्पी जर्नी सबसा, लिफ्ट के पास। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। लिफ्ट जो है ना जी, ये लिफ्ट है जो, तो आपके कोई लगेज लुगेज तो नहीं है? ना खाया है, एक 2 पैसे थे तो ना, और फैमिली वाले थे उनका कर लेंगे ना एडजस्टमेंट, मैं देखता हूँ। पे हम पहुंच गए थे चंडीगढ़, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो यहाँ पे ट्रैफिक में फंस गई थी सच में ना, इतना ज़्यादा चंडीगढ़ में ट्रैफिक होता है, मुझे अभी पता चला था, पहले नहीं पता था। तो यहाँ पे काफ़ी 10-15 मिनट यहाँ लग गए थे। और फिर अभी तक हमें आगे भी जाना है चंडीगढ़ से, तो राजपुरा जाना है, वहाँ से हमारी ट्रेन है। चंडीगढ़ से जो है वो सीधी ट्रेन नहीं है, फिर चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ से फिर दिल्ली जाना, दिल्ली से फिर जोधपुर के लिए है। तो फिर इतना घूम के जाना इससे अच्छा है चंडीगढ़ से हम सीधा राजपुरा ही चले जाएंगे, वहाँ से फिर हमारी ट्रेन है रात को 1:30 बजे की है। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए थे राजपुरा, क्योंकि मैंने बीच बीच में बहुत ऐसे ज़्यादा क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि ना मैं खुद परेशान हो गई थी, स्वरूप भी इतनी परेशान हुई थी कि ऊपर के रास्ते से मेरी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मेरी तो हालत वहीं पे ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए थे राजपुरा, और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर वेटिंग रूम में। और यहाँ पे मैं ऑरेंज खा रही थी, पता नहीं मैंने ना 1 kg के बराबर ऑरेंज खा ली थी मैं शिमला से राजपुर आई तब तक, क्योंकि मेरी ना वॉमिट वाली बहुत ज़्यादा हो रही थी। पता नहीं क्यों, इतना नहीं होता है कभी, पर अब की बार बहुत ज़्यादा हो रही थी। और सबसे अपने पापा के साथ बैठा था यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि ना पास में बच्चे वगैरह वो मिल गए थे, जोधपुर से ही थे कोई, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जय श्री कृष्ण करो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। नोज का है सबसा का, नोज का है, ये तो टीथ है, नोज। हाँ ये वेरी गुड। पापा की पा कर लो सबसा, पापा की पा करो, पापा की। ट्रेन आ गई। May I have your attention please? 1, 2, 7, 1, 6. Amritsar Sahib Nanded Sachkhand Express via New Delhi, Gwalior, Jhansi Junction, कैसे अच्छे से सुन रही, देखो Bhusawal Junction, गौर से सुन रही है। is arriving on platform number 2. Thank you. ये अपनी ट्रेन है, ये सबसे यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 1, 2, यात्री के और कोई नहीं, स्वरूप दे दिए। अमृतसर साहिब नांदेड़
सचखंड एक्सप्रेस अपना नहीं है। न्यू दिल्ली, ग्वालियर, झांसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, तो हम यहाँ पे बैठे वेट कर रहे हैं। वेट कर करके इतना परेशान हो गया ना, आज मेरे को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, इस वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई सच्ची में ना। मेरे फेस से लग रहा भी होगा, और वो बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी हम बाहर आए, अभी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बट अब ट्रेन भी आने वाली है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। खाना हमने पहले ही खा लिया था, मैं बना के लाई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी। भुसावल जंक्शन, औरंगाबाद, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आ रही। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई थी, और हमने ना फटाफट से लगेज उठाया और भागते हुए गए, क्योंकि ना 2 या 3 मिनट रुकती मुश्किल से, उसमें फिर लगेज भी बहुत ज़्यादा था। बच्चे के साथ फिर आराम से चढ़ते, तो इसी वजह से फिर मैं यहाँ पे ब्लॉग भी साथ में शूट कर रही थी, मतलब आराम से कर रही थी, इतना कुछ नहीं था। और Apa? Lupa. Cuma. Juga. Alah. Lucu. Maju. Halo. Alah. Adia. Aja. Ya, aja. Alah. क्या हुआ? Oh. Apa? ये यहाँ पे बीकानेर स्टेशन पे 10 से 15 मिनट रुकी थी ट्रेन, तो हम नीचे गए थे थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप शूट किया था। स्वरूप जो है उसे भी हम बाहर लाए थे, क्योंकि तो बच्चा है तो है ना, अंदर बैठे बैठे इतना बोर हो गई थी, तो फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे बाहर आ गई थी, क्योंकि 10 से 15 मिनट यहाँ पे रुकेगी। तो मैं यहाँ पे छोटा सा वीडियो ले रही हूँ स्वरूप का, स्वरूप के पापा का। स्वरूप मुझे देख के बहुत ज़्यादा ना खुश हो गई, जैसे मम्मा भी बाहर आ गई। और यहाँ पे काफ़ी सारे पिजन थे, वो दिखा रहे थे इनको, स्वरूप को। और यहाँ पे स्वरूप ने ना सारा अपना जो टी शर्ट्स है वो गंदा कर दिया था, क्योंकि स्वरूप का 2 बार मैंने दूध लिया और 2 बार ही ख़राब हो गया था। फिर हम पहुँच गए थे फाइनली जोधपुर। रायका बाग यहाँ पे उतरे थी, और यहाँ पे छोटा सा क्लिप इन्होंने लिया था मेरा ब्लॉग में। मुझे बोला कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेज था, तो मैंने इनको बोला छोटा वाला ट्रॉली बैग सबसा वाला और पर्स में कैरी कर लूँगी। और यहाँ पे सबसा जो है मस्त इंजॉय कर रहा है, बैग पे बिठा दिया था, क्योंकि थोड़ी देर खुश हो गई थी। और फिर हम टैक्सी लेके वहाँ से और चल पड़ी थी घर के लिए। तो अब पता नहीं यहाँ पे रुकेंगे या फिर सीधे गाँव जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। आप ना कहीं भी रहो, कैसी भी अच्छी सिटी में रहो, पर जब घर का सुकून होता है ना, वो अलग ही होता है, वो फीलिंग अलग ही होती है अपनी सिटी में आके। तो है ना, सच में ना मुझे घर जाने में बहुत ऐसे अच्छा लग रहा है, जैसे मैं पता नहीं कितने सालों से आई हूँ। तो फाइनली हम पहुँच गए थे जोधपुर और घर जा रहे थे। और यहाँ पे हम पहुँचने वाले थे घर पे, तो मतलब हमारी जो कॉलोनी है जोधपुर में, उधर हम पहुँचने वाले थे, जहाँ पे जो है हमारी जान पहचान के रहते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घूंघट ले लिया था। अभी तक तो वैसे कोई नहीं पहचानेगा ऐसे, तो बट फिर भी मैंने घूंघट ले लिया था थोड़ा सा। और फाइनली हम पहुँच गए थे घर पे। और मैं आपको एक्साइटमेंट बताती हूँ, सारे बच्चे जो ना हमारी बाईसा की, ननंद बाईसा की और मेरी जो जेठुती बाईसा उनकी, स्वरूप से मिलने की जो उनकी एक्साइटमेंट थी वो बताती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे मेरी भाभी साहब ने बना ली थी हमारे लिए चाय, तो हम सब बैठ के बातें भी कर रहे थे, चाय भी पी रहे थे। सच में ना परिवार तो परिवार ही होता है अपना, बहुत खुशी होती है उनसे मिलके। और ना ऐसे लगता है पता नहीं कितने टाइम बाद। फिर हम ना नाइट होल्ड हमें हमारे घर पे की थी जोधपुर में। और फिर ना सुबह हम 4 बजे निकल गए थे।
क्योंकि आगे कोई काम था, तो इसकी वजह से फिर जल्दी निकलना पड़ा। तो सुबह सुबह सच में ना वैसे भी ना नींद पूरी नहीं हुई थी, और यहाँ पे ना बच्चे के साथ ना जाना ऐसे बहुत ऐसे लग रहा था, पर क्या करें, जाना पड़ता है, मजबूरी होती है तब। और हम यहाँ पे घर से निकल गए थे। चाय वगैरह मैंने पी ली थी पहले, वो मैंने वीडियो कुछ भी क्लिप नहीं किया था क्लिक। और फिर उसके बाद ना भाभी साहब उस टाइम उठ गए थे, चाय वगैरह में पूछा, मैंने बोला मैं चाय बना के पी ली थी, क्योंकि इतना जल्दी है ना उन्हें उठाया अगर फिर क्या ही करना है, ऐसे परेशान करना। तो मैंने चाय बना ली थी, फिर भाभी साहब उठ गए थे और जेठ सा भी घर पे ही थे। तो ये बाइक से गए थे और ऑटो लेके आ गए थे, और फिर हम निकल गए थे गाँव के लिए। और स्वरूप सच में ना इसकी खुद की भी नींद पूरी नहीं हो रही है, और मैंने सोचा था मैं नहा लूँ, बट फिर ना इन्होंने बोला कि 4:30 बजे से तक निकलना है, फिर 5 साढ़े 5 तक बस है, तो फिर आप नहाओगे। और सबसे वैसे भी इतनी ठंड में सुबह सुबह इतनी जल्दी नहाना फिर मतलब ही नहीं है। फिर मैंने सोचा मैं भी है ना बस में फिर वापस से वैसे ओढ़ना वगैरह होता है ना, वो जैसे सलवटे हो गए ऐसे वैसे भी ख़राब हो जाता है, तो मैंने सोचा मैं घर जाके नहा लूँगी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे बस स्टैंड, और जैसे थे वैसे ही आगे जी पाल बनाई थी बस, और चाय पी ली थी, सबसे के लिए दूध लिया था। और यहाँ पे बस स्टैंड आगे देखो अब कितना सोना पड़ा है, क्योंकि हम 4:30 बजे आए थे। और फिर हम बैठ गए बस में, और ना तो ना कल वैसे लेट पहुँचे थे, तो ना तो मैंने शावर लिया, ना सबसा ने लिया, ना सबसा के पापा ने लिया, क्योंकि लेट हो गया था रात को। और फिर उनको कोई काम था वो करने चले गए थे। और अभी सुबह 4:30 बजे मैं नहीं नहाई, फिर लेट हो जाता, और घर जाके नहाऊंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में आपसे सबसा। और ये फिर ये लेके आए आंवला, क्योंकि ना जब से शिमला से बैठे हैं तो मेरी तो गवर्नमेंट बंद ही नहीं हो रही थी, और मेरे बस में अभी फिर से होगी, तो फिर ये आंवला लिए है। चलो जाओ पापा के पास। सब खराब है सफ़र कर करके, हम तो परेशान होते ही, बच्चा बहुत ज़्यादा होता है ना। सबसा परेशान हो गई, और सबसा आज जा रहा है अपने दादी से के पास। सबसा सबसा यू आर वेरी एक्साइटेड? यस आई एम वेरी एक्साइटेड। और यहाँ पे मैंने स्वरूप की छोटी छोटी क्लिप डाल दी है, और आज के इस ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। मैं ब्लॉग तो सारे शूट करूँगी जितने भी आएंगे गांव से, और जैसलमेर की जितने भी ब्लॉग हैं मैं शूट करूँगी। प्लीज़ ना थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू है ससुराल में, तो अपलोड नहीं कर